तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप इन प्रश्नों के द्वारा पास ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लास के लिए रहने वाले, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सारे ही प्रश्न मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगी, ठीक है। तो बहुत ही कम समय लूँगी और सारे प्रश्न आपको बताने वाली हूँ। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। इसका आंसर है कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? इसका आंसर है आपका फ्रांस। चौथा है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो इसका आंसर है 14 दिन तक। पांचवा है भारत का उच्चतम न्यायालय स्थिर है, तो ये आपका दिल्ली में है। और छठा है नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है, तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, ठीक है। टिक मैंने आपके कर दिए हैं। चलिए बाकी के प्रश्नों के यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। ये आपका छठा ऑल ऑफ द एबव इसमें राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में रुपये खालिस्तान व्यय हुए, तो इसका आंसर है 63,96,729। दूसरा है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व खालिस्तान का है, तो निर्वाचन आयोग। तीसरा वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन खालिस्तान है 5 लाख। चौथा है राज्य सभा के सदस्यों की संख्या खालिस्तान है 250। भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक खालिस्तान बनाने के पक्षधर थे, तो इसका आंसर संतुलित दस्तावेज। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ खालिस्तान है रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सारे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको बता रही हूँ जो आपको 90% परीक्षा में। आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे आपको प्योर वर्ड बोला है, आप इसमें ही समझ जाइए। आपको यहाँ पर हम सारी चीज़ नहीं दे सकते, प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम में आप भी फंस सकते हैं और हम भी फंस सकते हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक, ठीक है, एप्लीकेशन निकाली है, उसके ऊपर आप जुड़ जाइए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली जोड़ी है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी 1922 में। अनिवार्य नौकरशाही, इसकी जोड़ी आपकी वेबर डिमांड तथा रॉबर्टसन और संघीय सूची, ये आपकी 97वीं से। हिंद स्वराज अनुच्छेद 370 संबंधी था, किससे संबंधित था? ये आपका जम्मू कश्मीर से। फिर हिंद स्वराज की जोड़ी है आपकी गांधी जी, ठीक है। छठी जोड़ी आपकी राजनीतिक सामान्यता और सातवीं जोड़ी आपकी रहेगी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। चलिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपको वो परीक्षा हाल में देखने को मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर का, इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरा है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो इसका आंसर है आपका जे एस मिल, ठीक है।
तीसरा सामान्यता से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर भी आपको कंप्लीट कर लेना। न्याय के कितने प्रकार है, तो न्याय के आपके 2 प्रकार हैं। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है छठा कि एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाएगा विदेशी। सातवां है नेट्स शब्द का अर्थ क्या, नेट्स शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है आपका पैदा हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। फिर यहाँ पे मैंने आपके कर दिए हैं, आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य, तो यहाँ पे मैं टिक मार के कर देती हूँ, आपको उनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी मैं। तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा सत्य और छठा असत्य। ठीक है, तो आपको इनको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे पढ़ के इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आपको भी अच्छे से इनको इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका के कार्यों को समझाना है, संघात्मक शासन के प्रमुख दोष बताने हैं, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसको स्पष्ट करना है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इन सारे ही क्वेश्चनों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, हम आपको 3 से 4 यहाँ पर राजनीति शास्त्र के पेपर दे रहे हैं, तो उनके सारे की PDF आपको वहीं पर मिलेगी। और जो प्रॉपर जो आपकी परीक्षा में आने वाली चांस है, यानी कि पूरे पेपर आपको करके आना है, तो उसके लिए आपको ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हैं उनको हमने वही चीज़ दी है और वो पूरे पेपर करके आते हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न उनका छूट नहीं पाता है, सारे क्वेश्चन वो कंप्लीट करके आते हैं पूरे नंबर